आज से ठीक 13 दिन पहले यानी 7 जुलाई को हमने आपको एक वीडियो के जरिए बताया था जिसमें पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि पाकिस्तान 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंपने के लिए तैयार है। भारत और पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से कश्मीर के संघर्ष में फंसे रहे हैं। हाल ही में आतंकवाद को लेकर भी जहां तक पाकिस्तान के साथ विश्वास बहाली के उपायों की बात है, अगर पाकिस्तान के साथ एक व्यापक वार्ता होती है जिसमें पाकिस्तान भी एक मुद्दा हो, तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान को इस समय इनमें से किसी बात पर आपत्ति नहीं होगी। ये तो बिलावल का वो कबूलनामा था जिसमें ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अभी भी पाकिस्तान की छत्रछाया में ही हैं। इसी दौरान एक निजी इंटरनेशनल मीडिया समूह को इंटरव्यू देने के दौरान बिलावल से जब पूछा गया कि अच्छा ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर या हाफिज सईद कहाँ हैं, तब बिलावल ने आशंका जताते हुए कहा था कि हाफिज सईद का तो पता नहीं, पर मसूद अजहर अभी भी पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं बिलावल की आशंका गलत थी, वो मनगढ़ंत कहानी बना रहे थे। पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री और अभी मौजूदा में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का सदस्य इंटरव्यू में बैठकर झूठ बोल रहा था। मसूद पीओके में है। जी हाँ, सही सुना आपने, मसूद पीओके में ही हैं और ठीक वहां पर हैं जिस पीओके की सीमा भारत से लगती है, यानी जम्मू कश्मीर से लगती है। भारत ने पहलगाम टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान बेस्ड आतंकवाद पर तगड़ा आघात किया था, जिसमें पीओके और अन्य जगहों पर मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों को सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया था। इसमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद बहावलपुर का मसूद अजहर का आतंकवादी ठिकाना भी शामिल था। ये ठिकाना जैश-ए-मोहम्मद यानी जिसका सरगना मसूद अजहर है उसका हेडक्वार्टर था और जहां मसूद और उसका पूरा परिवार रहता था, जिसे भारत ने एयर स्ट्राइक कर मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद मसूद अजहर पूरे पाकिस्तान में तितर बितर मारा ततारा छिपा छिपाया फिरता रहा, लेकिन अब उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया है और जिससे ये पता लगा है कि मसूद अजहर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, जिसे पाकिस्तान गलती से आज़ाद कश्मीर कहता है। बिलावल को नहीं पता तो हम अब बता देते हैं। बहावलपुर से करीब 1000 किलोमीटर दूर अब पीओके में मसूद अजहर का नया ठिकाना बन गया है। जरदारी साहब वहां जाइए और अपने वादे के अनुसार मसूद अजहर को पकड़कर भारत को सौंप दीजिए। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में आतंकवादी मसूद अजहर की लोकेशन को ट्रेस किया गया है। ऐसी जानकारी है कि आतंकवादी मसूद अजहर पीओके में किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में या किसी निजी या सरकारी गेस्ट हाउस में हो सकता है। सवाल ये है कि ये जो बार बार पाकिस्तान कहता रहता है कि वो अब आतंकवाद परस्त नहीं रहा, क्या ये यानी पीओके में मसूद अजहर का देखा जाना उसके आतंकवाद परस्त होने के चरित्र का प्रमाण नहीं है? क्या ये नहीं बताता है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादी आकाओं का सरगना है? क्या पीओके में मसूद अजहर का होना पाकिस्तानी नेताओं की झूठ नीति का प्रमाण नहीं है? क्या बिलावल दुनिया के सामने पाकिस्तान की तथाकथित स्वच्छ छवि दिखाने के लिए कुछ ज्यादा ही मासूम नहीं बन रहे हैं? मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी में जरा भी शर्म है और वो अपने वादे के जरा भी पक्के हैं, अगर उन्हें तनिक सा भी लगता है कि वो भविष्य में पाकिस्तान के लिए एक अच्छे नेता बन सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो पाकिस्तान की आतंकवादी छवि को बदल सकते हैं, तो उन्हें पाकिस्तानी सेना के प्रमुख और नए नवेले फील्ड मार्शल असीम मुनीर से तत्काल प्रभाव से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये शब्द हमारे नहीं बिलावल के ही हैं। उन्होंने उसी निजी इंटरनेशनल मीडिया समूह को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर मसूद अजहर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान उसे भारत को सौंपने के लिए तैयार है।
तो अब जाइए बिलावल साहब और असीम मुनीर से बात कीजिए। उन्हें बताइए कि मासूमों के लिए दहशतगर्द बना मसूद अजहर कहीं और नहीं बल्कि पीओके में है और वहां है जिसे तुमने जबरन कब्जा करके रखा है। बिलावल, आप तो कह रहे थे कि आप भारत के साथ विश्वास बहाली के उपायों को लेकर अति गंभीर हैं, तो आपकी ये भी चिंता खत्म हो जाएगी। भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ऐसा लगेगा कि शायद अब पाकिस्तान नेत पर आ रहा है, लेकिन मुझे पता है आप ऐसा नहीं करेंगे और ना ही असीम मुनीर ऐसा होने देंगे। शहबाज शरीफ तो हरगिज राजी नहीं होंगे। जो देश आतंकवादी आकाओं के ठिकानों की मरम्मत करवाने के लिए करोड़ों रुपए का फंड जारी करता हो, उनके प्रति अपनी पूरी सहानुभूति दिखाता हो, वो भला कैसे मसूद अजहर को भारत को सौंप देगा? ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान अपनी आतंकवादी एक्टिविटी के लिए एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान आतंकवादी आकाओं का सरपरस्त है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी आतंकवादी दुनिया भर में गोला बम बारूद की बौछार करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्रणाम, खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जसविंदर सिंह हैं और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं